हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। इससे पहले के दो लेक्चर्स में हमने ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में डिस्कस किया था। पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में। सेकंड लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ब्लूम टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज हम पढ़ेंगे अफेक्टिव डोमेन के बारे में एंड साइकोमोटर डोमेन के बारे में। तो पहले हम डिस्कस करते हैं अफेक्टिव डोमेन यानी भावात्मक पक्ष के बारे में। अफेक्टिव डोमेन, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर्स में बताया था, इट इज रिलेटेड टू अवर हार्ट। ये दिल से रिलेटेड होता है। कहां से रिलेटेड होता है? दिल से रिलेटेड होता है। जो हमारी इमोशनल चीजें चल रही होती हैं हमारे पूरे दिल में, माइंड में, बॉडी में, जो भी चीजें चल रही होती हैं वो हमारे रिलेटेड होती हैं, हमारे अफेक्टिव डोमेन से, हमारे दिल से रिलेटेड होती हैं। इसको 1964 में टैक्सोनॉमी में ऐड किया गया था और इसमें जो इसको प्रोपाउंडर जो थे, मेन थे, वो थे ब्लूम, क्रैथहोल और मैसिया। इन तीन लोगों ने इसको, इस टैक्सोनॉमी को दिया था। तो इस टैक्सोनॉमी को समझने से पहले, जैसे कि मैंने बताया, ये हमारे दिल से रिलेटेड होती हैं। एक बच्चा जो है, कुछ इसमें ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनल चीजें हो रही होती हैं बच्चे के अंदर। तो आपने कभी सोचा है कि बच्चों के सिलेबस में ये स्टोरीज क्यों ऐड की जाती हैं? कोई स्टोरी है, कुछ उसका कुछ मोरल होता है, उसका कुछ मोरल वैल्यू होती है, कुछ एथिकल वैल्यू होती है उन स्टोरीज की। तो वो स्टोरीज इसीलिए ऐड की जाती हैं कि उनका ये अफेक्टिव डोमेन, उनका इमोशनल डेवलपमेंट हो सके। आपने एक बहुत, प्रेमचंद की एक बहुत फेमस कहानी सुनी होगी, अपनी बुक्स में पढ़ी होगी, ईदगाह, जिसमें एक बच्चा होता है हामिद। जब ईद का दिन होता है, वो ईदगाह जा रहा होता है, उसकी दादी उसको कुछ पैसे देती हैं। जब वो ईदगाह जाता है, नमाज पढ़ता है, वहां से वापस जाते हुए मेले में जाता है और वहां से मेले में आते हुए वो अपनी दादी के लिए एक चिमटा खरीदता है। बाकी सब बच्चे खिलौने खरीदते हैं, लेकिन वो एक चिमटा खरीदता है। जब वो वापस आता है तो उसकी दादी नाराज होती हैं कि तुमने चिमटा क्यों खरीदा? तो वो बताता है कि जब आप रोटी बनाती हो तो आपकी उंगलियां जल जाती हैं। तो सब बच्चे तो खिलौने खरीद रहे थे, लेकिन मुझे ये जरूरी लगा तो मैंने ये चीज खरीदी। तो जब हम ये चीज पूरी समझें, अफेक्टिव डोमेन के बारे में समझें, तो इस कहानी को पूरा आप अपने माइंड में रखिएगा। तो सबसे पहली जो इसकी स्टेप आती है, जो सबसे नीचे होती है, वो होती है रिसीविंग, यानी आग्रहण। हिंदी में इसको कहते हैं आग्रहण। इस स्टेज पे बच्चे क्या कर रहे होते हैं? रिसीव कर रहे होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एक स्टोरी सुनाई या मैं आपको कुछ चीज पढ़ा रहा हूं, आप इनएक्टिव हैं। आप क्या हैं? पैसिव हैं, निष्क्रिय हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, निष्क्रिय हैं। इस स्टेज पे बच्चा पैसिव होता है, निष्क्रिय होता है, सिर्फ वो जो है सुन रहा होता है, सिर्फ वो जो है कुछ रिसीव कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने अभी आपको कहानी सुनाई, आप सुन रहे थे, ऐसे ही बच्चे भी सुन रहे होते हैं सिर्फ। तो इसमें क्या क्या, अगर मैं बात करूं इसके कुछ कीवर्ड्स की, जैसे बच्चे अटेंटिवली सुन रहे होते हैं। कैसे अटेंटिव होते हैं? लिसन कह सकते हैं, लिसन, बच्चे सुन रहे होते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं चीजों को। तो ये बात समझ में आई। इसकी पहली जो अफेक्टिव डोमेन की होती है वो रिसीविंग होती है, कोई सी चीज को रिसीव करना। तो बच्चे यहां पर क्या है? पैसिव हैं। दूसरा होता है रिस्पॉन्ड करना, प्रतिक्रिया देना। अब बच्चे यहां पर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अच्छा, हामिद वो खरीद के लाता, अच्छा ये चीज हुई थी, अच्छा, मतलब बहुत सारे कुछ, टीचर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं, बच्चे उसका आंसर कर रहे हैं। एक डिस्कशन चल रहा है, टीचर पूछ रहा है कि आप अगर मेले में जाओगे, आपकी दादी, आपकी अम्मी आपको पैसा दें तो आप क्या लेके आओगे? तो एक डिस्कशन चल रहा है बातों का, एक असिस्ट कर रहे हैं बच्चे, जो है टीचर को असिस्ट कर रहे हैं। अच्छा हाँ, हम ये करेंगे, ये करेंगे। बच्चे कुछ बता रहे हैं, टेल्स, अपनी अपनी स्टोरीज के बारे में बता रहे हैं कि मैं मेले गया था तो मैं ये लेकर आया था। तो ये चीजें यहां पे चल रही हैं। तो यहां पर क्या है? बच्चे जो है, स्टूडेंट क्या है यहां पे? स्टूडेंट एक्टिव हैं, रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। तो ये दो हो गई। थर्ड होता है वैल्यूइंग, किसी चीज को वैल्यू देना।
अनुमूल्यन। अब इस स्टेज पे क्या हो रहा है, बच्चों ने जो उससे सीखा, टीचर ने कहा बच्चों इससे क्या सीखा, उन्होंने सीखा कि हमें बड़ों की मदद करना चाहिए, बड़ों फजूल खर्ची नहीं करना चाहिए, अपना पैसा सही लगा, बहुत सारे उसमें सबक हो सकते हैं। तो बच्चों ने जो कुछ सीखा, उस चीज को, जो उसका मोरल था, उस कहानी का पूरा मकसद था, उस चीज को, उस वैल्यू को वो जो है अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो यहां पे कैसे बढ़ाएंगे, अप्रिशिएट, कि हाँ भाई बहुत अच्छा किया हामिद ने क्या किया, बहुत अच्छा किया। वो अपनी दादी के लिए खिलौने लेकर आया होता तो जैसे बाकी बच्चों के टूट गए उसके भी टूट जाते। रेस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं ये तो बहुत मतलब दिल वाले का काम है कि उसने ऐसा कर दिया, वो झूले पे नहीं झूला और खिलौने नहीं लेके आया। चेरिश कर रहे हैं उस चीज को। तो बच्चे जो वैल्यू उनको समझाई गई उसको वैल्यू कर रहे हैं। फोर्थ आता है यहां पे ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों ने आज एक नई वैल्यू सीखी कि हमें बड़ों की मदद करना चाहिए, अपने फिजूल खर्ची नहीं करना चाहिए। तो यहां पे उसने वैल्यू क्या, अब ऑर्गेनाइजेशन जो वैल्यू सीखी अपनी और वैल्यूज के साथ, बच्चों के अंदर कुछ और वैल्यूज भी होंगी, बच्चों के अंदर ऑनेस्टी होगी, बच्चों के अंदर ब्रदरहुड होगा, मिलजुल के खेल रहे होंगे। तो उन वैल्यूज के साथ अपनी जो नई वैल्यू सीखी है उस वैल्यू को वो रख रहे होंगे कहीं कहीं, उसको जो है कहते हैं ना अपने दिल में जगह दे दो, तो वो उस वैल्यू को अपने दिल में जगह दे रहे होंगे। तो यहां पे वो क्या कर रहे होंगे, कंपेयर, उनके अंदर और कुछ वैल्यू होगी, ब्रदरहुड होगा, कोई भी और चीज, अच्छा ये तो वैसे ही है जैसे हमने पहले किया था, हम तो कर चुके हैं ऐसा। कंपेयर कर रहे होंगे, रिलेट कर रहे होंगे, सिंथेसिस कर रहे होंगे। लास्ट वीडियो में मैंने सिंथेसिस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, मैं लास्ट वीडियो की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो बच्चे यहां पे क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं, अपनी जो वैल्यू सीखी है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। लास्ट जो इसका आता है सबसे इंपॉर्टेंट, फिफ्थ वन, जो इस पूरे अफेक्टिव डोमेन का हमें चाहिए होता है, जो लास्ट जो हमें जो रिजल्ट होता है वो होता है कैरेक्टराइजेशन। हमेशा टीचर चाहता है कि जो उसने सिखाया है, जो उसने वैल्यूज दी हैं, वो बच्चे के कैरेक्टर में आ जाएं, वो बच्चा अपनी रियल लाइफ में यूज करना स्टार्ट कर दे। इसको कहते हैं चरित्रीकरण। चरित्रीकरण यानी अब जो बच्चे ने यहां पे जो वैल्यू सीखी और उसको अपने पास अपने दिल में जगह दी, अब उसको बच्चा अपनी रियल लाइफ में शो कर रहा है। कभी किसी को जरूरत पड़ेगी तो वो अपने आप सेक्रीफाइस करके दूसरे की मदद कर दे रहा है। आपने देखा होगा बच्चे अपने ईदी जो होती है या जो कोई बहुत सी चीजें होती हैं वो किसी अच्छे काम के लिए डोनेट कर देते हैं कि नहीं इससे ये काम कर लिया। तो ये क्या हो रहा है, कैरेक्टराइजेशन, बच्चे के कैरेक्टर में वो चीज दिखाई दे रही है। तो इसमें कीवर्ड्स हो सकते हैं एक्ट, बच्चे उस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, बच्चे उस वैल्यू को डिस्प्ले कर रहे हैं अपने बिहेवियर में, बच्चे परफॉर्म कर रहे हैं, बच्चे मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो चीजें जो बच्चों ने सीखी हैं यहां पर। तो दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ अफेक्टिव डोमेन। ये हाईएस्ट लेवल है कैरेक्टराइजेशन, अपने कैरेक्टर में वो चीज ले आना। समझ में आई पूरी बात? हमने स्टार्ट किया था रिसीविंग से, जहां पे बच्चा एकदम निष्क्रिय होता है, पैसिव होता है, सिर्फ वो सुन रहा होता है। रिस्पॉन्डिंग आता है, फिर हाँ हम उस पर कुछ रिस्पॉन्ड करता है कि आंसर्स देता है, फिर वैल्यू करता है, फिर उसको अपने दिल में जगह देता है, फिर जो है उसको अपने जीवन में उतार लेता है, अपने जीवन में अप्लाई करता है। तो ये था पूरा अफेक्टिव डोमेन के बारे में। समझ आई चीज? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइकोमोटर डोमेन की, तो इसको रब कर देते हैं। अब हम बात करेंगे साइकोमोटर डोमेन की। तो साइकोमोटर डोमेन में जैसे कि मैंने बताया था क्रियात्मक पक्ष होता है, ये हमारे रिलेटेड होता है हमारे फिजिकल मूवमेंट से, इंक्लूड्स फिजिकल मूवमेंट के फिजिकल मूवमेंट से हम किस तरीके से फिजिकल मूवमेंट करते हैं, अपने चीजों को लेके चलते हैं। तो ये जो हम डिस्कस करेंगे साइकोमोटर डोमेन की जो टैक्सोनॉमी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसको ऐड किया गया था 1972 में, और ये सिम्पसन की हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें एक चीज होती है फाइन मूवमेंट
सूक्ष्म और ग्रॉस मूवमेंट। फाइन मूवमेंट्स में हमारी छोटी मसल्स का यूज होता है एंड ग्रॉस मूवमेंट में हमारी बड़ी मसल का यूज होता है। जैसे अगर मैं इन टिप्स की बात करूं, इन टिप्स को पकड़ने के लिए मेरी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। अगर मैं बात करूं पूरा जो है हाथ को रोटेट करने के लिए, तो मेरे पूरे जो बड़ी मसल है इसका यूज हो रहा है। तो इस बात समझ में आई, फाइन मूवमेंट एंड ग्रॉस मूवमेंट। तो हम बात कर रहे थे साइकोमोटर डोमेन की। तो इसमें कोई स्किल सिखाना बच्चे को, गत्यात्मक पक्ष के बारे में ये बात करता है। तो सबसे पहले होता है परसेप्शन। परसेप्शन यानी प्रत्यक्षीकरण। इसमें होता क्या है? इसमें होता है अपने सेंसेस को यूज करते हुए अपनी बॉडी को, अपनी क्रिया में लेकर आना, उसको एक्टिविटी कराना। जैसे अगर मैं बात कहूं कि अगर कहीं पे गैस लीकेज हो, आप बैठे हुए हैं अपने घर में और गैस का लीकेज हुआ, आपने सूंघा गैस लीकेज लग गई, आप फौरन दौड़ते हुए किचन की तरफ गए, तो आप अपने सेंसेस का यूज करते हुए अपने बॉडी को क्रिया करा रहे हैं। क्रिकेट में आपने देखा होगा, जब बैट्समैन क्या करता है, जब बैट्समैन अपने बॉल देखता ही तो है, जब देखता है उसके अकॉर्डिंग बैट चलाता है, उसी के अकॉर्डिंग फील्डर। अगर हम कैच कर रहे हैं तो अगर हम कैच में जो हमारा विजन है, जो हम देख रहे हैं, हम जो देखने वाले सेंसेस को यूज कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग अपने हाथ को प्लेस करते हैं कि बॉल यहां पर आ रही है। तो ये क्या है? परसेप्शन, प्रत्यक्षीकरण में अपने सेंसेस का यूज करते हुए अपनी मोटर एक्टिविटी को गाइड करना, अपने फिजिकल मूवमेंट को गाइड करना, यही कहलाता है प्रत्यक्षीकरण। और ये सबसे लोएस्ट लेवल होता है हमारा साइकोमोटर डोमेन का। दूसरा चीज होता है सेट। इसको कहते हैं रेडीनेस टू एक्ट, यानी किसी काम को करने की तत्परता। अगर आप किसी काम को करने के लिए तैयार ही नहीं है तो आप दौड़ते हुए जाएंगे कैसे? वहां गैस बंद करने या क्रिकेट का कैच लेने के लिए या फुटबॉल खेलने के लिए। तो इट इज रिलेटेड टू रेडीनेस टू एक्ट। अगर हमारी ये रिलेटेड होती है हमारे माइंड सेट से कि नहीं हमारा तो मन ही नहीं है, तो सेट। थर्ड हमारी आती है गाइडेड रिस्पॉन्सेस। गाइडेड रिस्पॉन्सेस यानी निर्देशित अनुक्रिया। निर्देशित अनुक्रिया। इसमें क्या होता है? कोई भी इंडिविजुअल कोई कॉम्प्लेक्स टास्क सीख रहा है, कोई कॉम्प्लेक्स स्किल सीख रहा है, तो उसमें ये उसकी लर्निंग की अर्ली स्टेज होती है। जैसे कोई बच्चे ने जस्ट साइकिल चलाना सीख रहा है, वो साइकिल चलाना सीख रहा है, किसी के हेल्प से सीख रहा है, इमिटेशन करके सीखता है। इसमें क्या होता है? इमिटेशन होता है, अनुकरण। गाइडेड रिस्पॉन्स यानी निर्देशित अनुक्रिया। वो कहते हैं ना कि अगर आप बाइक चलाना सीख रहे हैं तो पहले ऐसे ही क्लिच छोड़ो हल्के हल्के, फिर एक्सेलरेट करो। तो गाइडेड रिस्पॉन्स होते हैं और इसमें कोई भी कॉम्प्लेक्स स्किल को बच्चा सीख रहा होता है। ये बहुत ही अर्ली स्टेज होती है। जैसे हम कह सकते हैं राइटिंग, जब बच्चा सीख रहा हो तब अनुकरण करके वो जो हैंड राइटिंग बुक्स आती हैं उन पे बच्चा देख रहा होता है, अच्छा ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। बाइक चलाना सीख रहा है, क्रिकेट खेलना सीख रहा है, साइकिल चलाना सीख रहा है, तो यहाँ पे क्या चीज है? गाइडेड रिस्पॉन्स है। इमिटेशन करके बच्चा किसी भी स्किल को एक्वायर कर रहा है। तो ये बात समझ में आई, गाइडेड रिस्पॉन्स। फोर्थ हमारे आई मैकेनिज्म, यांत्रिक। अब इस स्टेज पे बच्चा क्या हुआ? इंटरमीडिएट स्टेज होती है ये, इंटरमीडिएट स्टेज। अब किस चीज की इंटरमीडिएट स्टेज है? जो बच्चा पहले स्किल सीख रहा था। अगर कोई इंडिविजुअल बाइक चलाना सीख रहा है, पहले इस स्टेज पे तो ये था कि वो उसको बताया जा रहा था हल्के हल्के क्लिच छोड़ो, एक्सेलरेट करो। अब यहां पे क्या है? वो चलाना तो सीख रहा है, आधा सीख गया है, इंटरमीडिएट है, बीच में है, चलाना तो सीख गया है लेकिन बहुत केयरफुल तरीके से चलाता है। जैसे ही रश आता है, रेड लाइट बंद होती है, कोई भी चीज होता है, हड़बड़ा जाता है कि मैं कैसे निकालूं यहां से। तो यहां पर चीजें क्या हो रही हैं? बहुत केयरफुल है।
हेजिटेशन है और चीजें ऑटोमेटिकली नहीं हो रही हैं। जैसे आप बाइक स्कूटी चलाते होंगे तो आप रश से अब नहीं घबराते होंगे, स्टार्टिंग में आप रश से घबराते होंगे, अब तो ऐसा लगता है कि चीजें ऑटोमेटिक हो रही हैं, आप कुछ और सोचते हुए चल रहे हैं और गियर आप अपने आप चेंज कर हो जाते हैं, खुद ऐसा लगता है कि अपने आप चीजें हो रही हैं। तो यहां पे चीजें क्या है, हेजिटेशन है और ऑटोमेटिक चीजें नहीं है। तो ये मैकेनिज्म हुआ। नेक्स्ट हमारा था कॉम्प्लेक्स ओवर्ट बिहेवियर या रिस्पॉन्स। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स, इसको हम कहते हैं जटिल, इसको कहेंगे जटिल प्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। ठीक, ये क्या चीज है, ये इसका एडवांस वर्जन है। अब बच्चा क्या है, अब बच्चे ने चीजों पर मास्टरी कर ली है, चीजें क्या हुआ है, मास्टरी कर ली है। बच्चा अब बाइक चलाने में कोई भी हेजिटेशन फील नहीं करता है, किसी भी बच्चा नहीं बल्कि इंडिविजुअल कहेंगे, बच्चे को तो अलाउ ही नहीं है बाइक चलाना जब तक कि वो 18-20 साल का ना हो जाए। तो कोई भी इंडिविजुअल है, उसने अब उस स्किल पे मास्टरी कर ली है, अब वो भीड़ में जाए चाहे कहीं भी जाए, अब वो एकदम कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है। तो इसमें आगे कॉन्फिडेंस होगा, हेजिटेशन नहीं होगा, अब चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली चलेंगी। अब उसको मतलब इंटेंशनली गियर डालना निकालना करना नहीं होगा, चीजें क्या होंगी, ऑटोमेटिकली चलेंगी। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, यानी अब वो एकदम मास्टर हो गया है चीजों का, उसको कोई करने की हेजिटेशन की किसी चीज की जरूरत नहीं है, प्रोफिशिएंसी आ गई है, वो बहुत जल्दी क्विक चीजें कर लेता है। अब उसमें ट्रायल एंड एरर बहुत नहीं होता है। यहां पे क्या चीज था, यहां पे ट्रायल एंड एरर भी होगा, इमिटेशन करेगा, ट्रायल एंड एरर होगा, यहां पे कोई ट्रायल एंड एरर नहीं है, एकदम मास्टर हो गया है वो। तो ये बात समझ में आई, परसेप्शन, सेट, गाइडेड रिस्पॉन्स, मैकेनिज्म, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज। नेक्स्ट जो हमारी आती है अडाप्टेशन। अडाप्टेशन यानी अनुकूलन। यहां पर वो यहां पर मास्टर हो गया है चीजों का, अब वो आराम से चला के लेके जाता है, कोई हेजिटेशन नहीं, चीजें ऑटोमेटिकली चल रही हैं। अब यहां पे क्या हो रहा है अडाप्टेशन में, इंडिविजुअल अपने तरीके इजाद कर रहा है बाइक चलाने के। आपने देखा होगा किसी मेले या एग्जीबिशन में गए हो, मौत का कुआं, उसमें बाइक और कार चलाते हैं, तो वो कुछ अपने तरीके इन्वेंट कर लिए हैं उन्होंने, वो आउट ऑफ द बॉक्स चलते हैं। तो अनुकूलन क्रिकेट कोई खेलना सीख रहा है, यहां पे वो मास्टर हो गया, क्रिकेट के हर शॉट लगाता है, लेकिन यहां पर आने के बाद सूर्य कुमार यादव बन जाता है, स्काई डिविलियर्स बन जाता है 360। तो यहां पे क्या कर रहा है, उस स्किल में अपना कुछ दे रहा है, अपना कुछ इनोवेट कर रहा है चीजों को। तो ये बात समझ में आई, अनुकूलन में अपना कुछ इन्वेंट कर रहा है, कुछ जो उसको मॉडिफाई कर रहा है, अपनी चीजें दे रहा है। तो सबसे पहले था परसेप्शन, जिसमें आदमी जो है अपने सेंसेस का यूज करते हुए अपनी मोटर एक्टिविटी को गाइड करता है। सेट क्या हुआ, रेडीनेस टू एक्ट। गाइडेड रिस्पॉन्स में बच्चा इमिटेशन से और ट्रायल एंड एरर से सीखना स्टार्ट करता है। मैकेनिज्म में ये किसी भी स्किल को सीखने की इंटरमीडिएट बीच की स्टेज होती है। कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्सेज, यहां पे बच्चा मास्टर हो जाता है किसी भी स्किल को और वो बहुत क्विक बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कर लेता है। और अडाप्टेशन में बच्चा, इसको हम कहेंगे 6 नंबर, अडाप्टेशन में बच्चा अपनी चीजें इन्वेंट करता है। जैसे सूर्य कुमार यादव ने अपने शॉट इन्वेंट किए, डिविलियर्स ने अपने शॉट इन्वेंट किए हैं, मौत के कुएं में बाइक वो अलग तरीके से चलाते हैं। तो ये था पूरा ब्लूम टैक्सोनॉमी के बारे में। आज हमने डिस्कस किया साइकोमोटर डोमेन और अफेक्टिव डोमेन के बारे में। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अच्छी लगती है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।